चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास और इसकी मौजूदगी हमारे लिए गर्व की बात है। यह दुर्ग भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ बलिदान और भक्त की नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। यह सिसोदिया राजवंश की गाथाओं के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दोनों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। इसके नाम बेलच नदी और गंभीरी नदी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से चित्तौड़गढ़ दुर्ग लगभग 600 किलोमीटर दूर है, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास हमारा गौरव है। इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास और इस दुर्ग पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी जानेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान भारत में स्थित है। निर्माण 7वीं सदी में पौराणिक मान्यता अनुसार महाभारत कालीन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवमयी रहा है। क्या स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितने वर्ष पुराना है, लेकिन कई जगह यह संकेत मिलते हैं कि यह महाभारत के समय का बसा हुआ है। सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ ही था, लेकिन सन 1568 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी बदलकर उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी घोषित कर दिया गया। ऐसा कहते हैं कि जब बाहुबली भीम अमृतत्व के रहस्य की खोज में निकले तो वो इस स्थान पर पहुंच गए और यहाँ उन्होंने एक गुरु भी बनाया था। वो अपने काम में सफल नहीं हुए। इसको आजकल लोग दंत कथा मानते हैं, जिसका उल्लेख इस लेख में हम आगे करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पूर्व दिशा में एक पहाड़ स्थित है जो भीम के आकार का है, और ऐसी मान्यताएं हैं कि बाहुबली भीम ने यहाँ विश्राम किया था। हालांकि इस पहाड़ को लेकर भी मतभेद हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको सोए हुए भगवान बुद्ध की संज्ञा भी देते हैं। सबसे पहले 8वीं शताब्दी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास देखा जाए तो बप्पा रावल से इसकी शुरुआत होती है। बप्पा रावल यहाँ के वंशज नहीं थे। इन्होंने यहाँ की राजकुमारी सोलांकी वंश से शादी की थी और चित्रकूट के राजा बने। चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप, गोरा बादल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं से संबंध रहा है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई का ससुराल भी चित्तौड़गढ़ ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास पढ़ा जाए तो इसमें कई विरोधाभास देखने को भी मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की मान्यता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य द्वारा किया गया था, जबकि कई लोग इसका निर्माण महाभारत कालीन माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसका निर्माण महाबली भीम द्वारा किया गया ऐसा बताते हैं। हम इस वीडियो में दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ का किला कब बना? अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 13,000 वर्ष पहले 7वीं सदी में मौर्यवंशी शासक चित्रांग मौर्य के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वहीं इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण महाबली भीम द्वारा किया गया था। इस पौराणिक कथा से संबंधित ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौजूद हैं। भीमलत कुंड, भीम कोड़ी, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर और गौमुख कुंड के पास स्थित बाबा निर्भयनाथ जी का धोड़ा आदि इसके पौराणिक मान्यता को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण की पौराणिक कथा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास बताता है कि उस समय मशीनें नहीं थी, तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं पहाड़ पर कैसे चढ़ाई गई होंगी। यह भी एक विचारणीय बिंदु है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण को लेकर एक पौराणिक कथा प्राचीन काल से प्रचलित है। इस कथा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण महाबली भीम द्वारा किया गया था।
यह भी सत्य है कि ऐसे विशाल दुर्ग का निर्माण करना आम इंसान के बस में नहीं था। इस दुर्ग का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है।